इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में जो देव शास्त्र और गुरु का सम्यक वर्णन किया गया है वह सभी के लिए सदैव श्रद्धा का विषय होना चाहिए और उसी के अनुसार अपने मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय आदर का भाव भी होना चाहिए। देव के बारे में और शास्त्र के बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। आज क्रम प्राप्त 10वें नंबर का श्लोक जिसमें कि गुरु का स्वरूप बताया जाना है, पढ़ते हैं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञानध्यानतपोरक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। पुनः एक बार पढ़ें। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञानध्यानतपोरक्तस् तपस्वी सः प्रशस्यते। यह ऐसे श्लोक हैं जिन्हें हर जैन व्यक्ति को कम से कम तो याद ही होना चाहिए। जहाँ पर भगवान का, शास्त्र का और गुरु का स्वरूप बताया गया है, उन श्लोकों को याद करके ही हम गुरु का स्मरण कर सकते हैं। जब भी कभी गुरु की बात आती है तो अनेक लोग गुरु के विषय में अनेक तरह की धारणाएं बना करके चलते हैं और गुरु की पहचान या साधु की पहचान करने के लिए किसी के पास में कोई भी पैरामीटर नहीं होते। यह रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में इस तरह की हमें परिभाषा मिलती है कि दुनिया के किसी गुरु के ऊपर इस परिभाषा को लागू किया जा सकता है। जब हम इडमो लोए सब्ब साहुड़म पढ़ते हैं तो अनेक लोग जो डमोकार मंत्र को जानते हैं, पढ़ते हैं, जैनों के अलावा भी अनेक लोगों के पास में जो नॉन जैन लोग हैं उनके पास भी जब डमो लोए सब्ब साहुड़म पद पहुंचता है तो उन्हें यह समझ आता है कि लोक में सर्व साधुओं को यहाँ पर नमस्कार किया गया है, यानी लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। इस तरह का अभिप्राय कई बार मेरे सुनने में आ चुका है और कई जो अच्छे प्रवचनकार होते हैं, गृहस्थ रूप में साधु होते हैं, वो भी अपने अनुयायियों से कहते हैं कि देखो डमोकार मंत्र में सभी साधुओं को नमस्कार किया गया है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। बात तो सही है उनकी कि डमो लोए सब साउड़म लोक में जितने भी साधु हैं उनको मेरा नमस्कार हो। ऐसा कई बार मेरे सुनने में आ चुका है। आप लोगों को और उन सभी को यह जानकारी भी होना आवश्यक है कि अगर डमोकार मंत्र में साधु को कहा है तो उस साधु का स्वरूप क्या बताया गया, वह साधु कैसा होना चाहिए, उस साधु के पास भीतर क्या होना चाहिए, बाहर क्या होना चाहिए, ये सिर्फ एक श्लोक में सब बता दिया गया है। और अगर यह साधु की परिभाषा आप में घटित हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
कोई भी लोक में रहने वाला साधु नमस्कार के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। तो ये डेफिनेशन उसमें घटित होनी चाहिए। जब साधु कहने से ऐसा नहीं होता कि कोई भी 10 लोग हमें साधु मान लें तो वो साधु हो जाता है, या 10,000 लोग हमें साधु मान लें तो साधु हो जाता है। साधु की मान्यता लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हमारा ग्रुप कितना बड़ा है, हमारे अनुयायी कितने हैं, हमारा समाज कितना हमको मानने वाला है। ये साधु की परिभाषा नहीं होती। साधु की परिभाषा तो उन अनुयायियों को भी इसी रूप में देखना पड़ेगी कि जो यहाँ बताई जा रही है वो परिभाषा में साधु फिट बैठता है कि नहीं, और जो साधु अपने आप को साधु समझता है उसे भी यही परिभाषा अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी कि इस परिभाषा में मैं फिट बैठता हूँ कि नहीं। अगर ये फिट बैठेगा तो ही वो साधु णमो लोए सब्ब साउडम के साधु पद में नमस्कार करने योग्य होगा, अन्यथा वो साधु नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। जो बहुत से लोग जैन ही लोग नहीं समझ पाते हैं, तो अजैन लोगों के लिए भी ज्ञान तो होता है कि ऐसा नहीं कि उन्हें समझ नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ इस तरह की परिभाषा करने के लिए उन्हें मजबूर भी करता होगा, और इससे वो व्यापकता को भी बताना चाहते होंगे कि देखो जैन धर्म कितना व्यापक है। अगर कोई नॉन जैन साधु इस तरीके से कहे कि देखो जैन धर्म कितना व्यापक है कि उसमें लोक के सब साधुओं के लिए नमस्कार किया गया है, और नॉन जैन साधु कह रहा है, समझ आ रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा? जो अजैन लोग होंगे उनको भी लगेगा कि चलो इन साधुओं को नमस्कार किया गया है तो जैन धर्म में भी हमारे साधुओं का नमस्कार किया जाता है। और जो जैन लोग सुनेंगे उनको भी ये लगेगा कि देखो इनका चिंतन कितना व्यापक है कि इन्होंने नमोकार मंत्र को पढ़ा है, स्वीकार किया है और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये बातें तो एक अलग दिमाग की हो गई कि आप क्या सुनकर के प्रशंसा कर रहे हो। आपको कोई दूसरे समाज का साधु अगर आपके किसी भी सिद्धांत की प्रशंसा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हो, ये अलग बातें हो गई। लेकिन आपको वास्तविकता से परिचय तो हमेशा रखना ही चाहिए। अगर वहाँ पर नमो लोए सब्ब साउडम लिखा है, नमो ओवज्झायाणम लिखा है, नमो आयरियाणम लिखा है, तो ये आचार्य उपाध्याय और साधु क्या होते हैं? इनका कोई स्वरूप भी तो निर्धारित होगा कि जगत के जितने भी आचार्य हैं सबको नमस्कार हो। तो आचार्य तो हर सरस्वती शिशु मंदिर में होते हैं, समझ आ रहा है? हाँ, सब सरस्वती शिशु मंदिर के सभी प्राचार्य होते हैं। आचार्य का प्रा और लगा दिए तो प्राचार्य हो जाते हैं, और सबके कच्छ के आगे लिखा रहता है प्राचार्य कच्छ है, उनको हम आचार्य भी बोलते हैं, प्राचार्य भी बोलते हैं। तो प्रकृष्ट आचार्य हो गए, माने आचार्यों से भी बड़े और बड़े हो गए तो प्राचार्य कहलाते हैं। समझ रहा? तो इस तरह से क्या सभी कोई इस नमोकार मंत्र में, नमो आयरियाणम में सभी आचार्य आ गए क्या? जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर के साधु जन हैं, या यूं कह लें कोई अच्छे सज्जन लोग हैं जो पढ़ाते हैं, अच्छा सदाचार का जीवन जीते हैं, वो सभी साधु हो गए क्या? सबको इसमें नमस्कार किया जा रहा है? और उपाध्याय तो सब होते ही हैं। एक तो ब्राह्मणों में भी उपाध्याय गोत्र होता है, समझ आ रहा है, जिनका काम मंदिरों में कुछ ना कुछ मतलब शिक्षा देने का होता है, पूजा पाठ कराने का होता है, सब उपाध्याय कहलाते हैं। तो सब उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। और ऐसे ही अगर मानो तो सब साधु भी हो गए, चाहे वो कोई तरीके का कुछ भी काम करने वाले हों, साधु तो साधु है। ऐसा पढ़ा लिखा समाज बहुत जल्दी कह देता है। तो उस पढ़े लिखे समाज को भी थोड़ा सा ये बुद्धि रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है, हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है, और अगर हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि चलाएंगे तो ही हम सही ढंग से इस चीज़ को समझ पाएंगे और सही ढंग से हम चल पाएंगे। समझ आ रहा है? व्यापकता का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ग्रहण कर लें। व्यापकता का मतलब ये होता है कि हम विवेक के साथ में सही और गलत को समझ करके सही को ग्रहण करें। समझ आ रहा है? तब वो व्यापकता कहलाती है। व्यापकता का मतलब ये नहीं होता कि जो कुछ भी सामने आए उसको ग्रहण कर लिया जाए। तो इस तरह की व्यापकता में चिंतन भी तभी व्यापक कहलाएगा जब आपको बिल्कुल सही सही जानकारी होगी हर चीज की। समझ आ रहा है? गलत की भी और सही की भी सही जानकारी होनी चाहिए।
और अगर आपने कोई जानकारी नहीं है और इसका नाम व्यापकता समझो कि हम तो जो भी आचार्य हैं सब हमारे लिए आचार्य हैं, जो भी साधु हैं सब हमारे लिए साधु हैं, समझ आ रहा है, तो ये बात यहाँ घटित नहीं होती। जैन और अजैनों के बीच में भी ये बात घटित नहीं होती, और जैनों में भी अगर सब साधु हैं और सब आचार्य हैं तो उनमें भी ये बात घटित नहीं होती। समझ आ रहा है? बहुत से लोग कहते हैं हमें क्या मतलब पिछी कमंडल देखना है, हमें तो साधु मान लेना है, हमारे मुनि महाराज। समझ आ रहा है? तो वो भी बात यहाँ घटित नहीं होती। दोनों तरह से समझाना चाह रहा हूँ। जैन और अजैन दोनों के बीच में भी समझ लो और जैन भी आपस में समझ लें। यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता कि आपके साधु तो साधु हैं और दूसरे के साधु साधु नहीं, आपने अजैनों को मना कर दिया और ये जैन ये क्या कर रहे हैं, तो वो भी नहीं है। सत्य में या तथ्य में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। समझ आ रहा है? तो सत्य और तथ्य को अगर हम स्वीकार करने की हिम्मत रखेंगे तो हमें शुद्ध वस्तु को ग्रहण करना होता है। शुद्ध धर्म है तो उसके जो कंपोनेंट हैं वो भी शुद्ध ही हैं। शुद्ध देव हैं, शुद्ध शास्त्र हैं, शुद्ध गुरु हैं। समझ आ रहा है? अगर उसमें मिलावट जैनियों में भी है तो वो भी स्वीकार नहीं होती है, भले ही आप लोग खर्च भी करते रहो। और वही मिलावट अगर आपको जैनों के साथ अजैनों में भी देखने में आ रही है तो वो भी स्वीकार नहीं है। यहाँ जैन अजैन से कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे जैन साधु हो चाहे अजैन साधु हो, परिभाषा पूरी घटित होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, ये व्यापक परिभाषा है। ऐसा साधु कहीं भी लोक में होगा तो वो नमस्कार के योग्य है, और नमो लोए सब्ब साउडम में वही आता है। साधु का पद पहले है, उपाध्याय और आचार्य तो बाद के काम हैं। साधु पहले होना चाहिए, उसके बाद में वो अगर शिक्षा अध्ययन अध्यापन का काम मुख्यता से कराता है तो वह उपाध्याय भी कहलाता है। संघ की संभाल करता है तो वो बाद में आचार्य भी कहलाता है, लेकिन साधु तो पहले होना चाहिए। समझ आ रहा है? केवल आचार्य उपाध्याय पढ़ने से या कोई संघ का संचालन करने से नहीं हो जाते हैं। साधुता पहले है, ये ध्यान रखना। साधु तो वह कोर्स है जिसके बिना आपको कभी भी बीए की एमए की डिग्री नहीं मिलेगी। समझ आ रहा है? और बीए एमए करने के बाद में ही आप टीचर बन सकोगे। सुन रहे हो? जब आप बीएड करोगे, कम से कम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, चलो एमए ना भी सही तो बीए तो होनी चाहिए। तो बीए तक जो है ये कॉमन कोर्स है, उसके बाद में ही आप आचार्य बन सकोगे, उसके बाद में ही कहीं के प्राचार्य बन सकोगे, या उसके बाद ही आप किसी को शिक्षा देने के योग्य टीचर बन सकोगे, प्रोफेसर बन सकोगे। समझ आ रहा है? तो पहले बीए कम से कम होना चाहिए, फिर उसके बाद में बीएड या एक्स्ट्रा पीएचडी वगैरह जो कुछ भी है वो सब बात की बातें हैं। तो साधु माने साधु पहले होना चाहिए, उपाध्याय और आचार्य होना बात की बातें हैं। उपाध्याय और आचार्य नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु पहले होना चाहिए, और जो उपाध्याय और आचार्य हैं उन्हें भी साधु होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब तरीके सुन रहे हो? हाँ, तो जो नमो लोए सब्ब साउडम में साधु होंगे वही जो है साधु का एक अलग से एक्स्ट्रा पद है उपाध्याय का, उन्हीं साधु का एक्स्ट्रा पद है आचार्य का। लेकिन साधु की शर्तें उनमें पूरी होनी चाहिए। अलग से कोई आचार्य नहीं आ जाते हैं, अलग से कोई उपाध्याय नहीं हो जाते हैं, पहले साधु ही बनते हैं, आचार्य उपाध्याय बाद में बनाए जाते हैं। पहले बीए तक आपको शिक्षा लेनी ही है, बीए का कोर्स तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना ही है। टीचिंग जॉब आपका बाद में लगेगा एज ए उपाध्याय, और एज ए प्रिंसिपल आपके लिए और एक्स्ट्रा अगर आपका एक्सपीरियंस होगा और एक्स्ट्रा आपकी क्वालिटी होगी तो एज ए प्राचार्य भी आपको नियुक्त किया जाएगा। ये बात की बात है। समझ में आ रहा है ना? तो साधु कहने का मतलब चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, परिभाषाएं हमेशा व्यापक होती हैं, हर समय पर ये एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आज पंचम काल है तो ये परिभाषा थोड़ी सी ढील देनी चाहिए, चतुर्थ काल की परिभाषा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो धर्म शुद्ध धर्म है वो अपनी शुद्धता को तभी बनाए रख सकता है जब उसकी परिभाषा सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो।
सार्वभौमिक का मतलब किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंट्री में वो परिभाषा वही रहेगी, उसका नाम है सार्वभौमिक। जो क्षेत्र से संबंध रखती है उसको बोलते हैं सार्वभौमिक चीज, और जो काल से संबंध रखती है उसको बोलते हैं सार्वकालिक चीज। चाहे वो पंचम काल हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे कोई सा भी काल हो, अगर साधु होगा तो ऐसा ही होगा। तो सार्वकालिक और सार्वभौमिक इस परिभाषा को हमेशा हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। सुन रहे हो? सबसे पहली शर्त, विषयाशा वशातीतो। क्या कहा गया? विषयों की आशा के वश में न हो, विषयाशा वशातीतो, यानी विषयों की आशा के वशीभूत न हो। जो विषयों की आशा के वश से अतीत माने रहित हो, वह विषयाशा वशातीत कहा जाता है। सबसे पहली शर्त है ये। अब विषय का मतलब समझ आ रहा है? विषय का मतलब आप समझ लो, जो अपनी इंद्रियां हैं, जिन्हें हम 5 सेंसेस कहते हैं, उनकी जो डिजायर्स होती हैं, वो उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वही वह विषय कहलाते हैं। विषय माने ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंसेज, इसको बोलते विषय। लोग जानते ही नहीं ये विषय क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट आ गया, समझ आ रहा है? तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट? जो हमारी 5 सेंसेज हैं, उनको हमेशा अच्छे लगने वाले ऑब्जेक्ट, जिनसे कि हम सेंसेस का आनंद लेते हैं, इसे हम सेंसुअल प्लेजर बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो जो साधु है, जिसे हम बोलते हैं प्रिसेप्टर, समझ आ रहा है? तो दैट प्रिसेप्टर इज ओनली हियर प्रेज वर्दी। वही साधु यहां पर केवल जो है प्रशंसा के योग्य है। इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 इंद्रियों को संचालित करने वाला मन है। तो मन जो है इन 5 इंद्रियों के आनंद में रहना चाहता है। स्पर्शन इंद्रिय का आनंद मन को मिलना चाहिए। ठंड में अच्छा गर्मी का वातावरण होना चाहिए, गर्मी में बिल्कुल ठंडा ठंडा वातावरण होना चाहिए। समझ आ रहा है? स्पर्शन इंद्रिय को आनंद मिले। समझ आ रहा है? रसना इंद्रिय को आनंद मिलना चाहिए। मन चाहा गरम गरम भी, ठंडा ठंडा भी, सब कुछ होना चाहिए। घ्राण इंद्रिय को भी अच्छी अच्छी सुगंधें सूंघने का आनंद आना चाहिए। चक्षु इंद्रिय को भी अच्छे अच्छे सीरियल, अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन, जो कुछ भी अच्छे अच्छे दृश्य हैं वो सब देखने को मिलना चाहिए। सिनेमा, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सब पर सब कुछ देखने को मिलना चाहिए। और कर्ण इंद्रिय से भी सब बढ़िया बढ़िया गीत, संगीत, धुनें, सब कुछ सुनने को मिलना चाहिए। आनंद तो रहना चाहिए। साधु ही आनंद में नहीं होगा तो फिर किसको आनंद मिलेगा? है? पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बोलता है? साधु ही आनंद में नहीं होगा तो फिर दुनिया में किसको आनंद मिलेगा? समझ आ रहा है? तो दुनिया में जो आनंद किसी के पास ना, वो आनंद साधु के पास होता है। अब देखो, पढ़े लिखे जो फिलोसफर होते हैं, ओशो जैसे, वो क्या बोलते हैं? कोई आनंद जब दुनिया में किसी के पास नहीं होता, वो साधु के पास होता है। और वही जैन शास्त्रों में लिखा होता है कि दुनिया में जो आनंद किसी के पास नहीं, वो साधु के पास है। अब ये जो पढ़े लिखे फिलोसफर होते हैं, इसी लाइन को किस ढंग से अपने काम में लेते हैं? समझ में आ रहा है कि जो लाइन यहां लिखी है कि जो आनंद साधु का एक क्षण का है, वो दुनिया में किसी भी प्रकार के भोगियों का आनंद, वो साधु के आनंद के बराबर नहीं होता। समझ आ रहा है? तो साधु का आनंद इतना बड़ा है कि कोई भी भोगी अपना आनंद इकट्ठा भी कर ले तो भी साधु के बराबर नहीं बैठ सकता। तो ये बात उनके समझ में आ गई। तो उनने क्या शुरू कर दिया? बोले साधु के पास इतना आनंद होना चाहिए जितना किसी के पास नहीं होता। तो वो आनंद कैसे आएगा? तो माने साधु को हर समय आनंद में रहना चाहिए। तो साधु आनंद के लिए क्या करता है? अच्छे ढंग से गाओ, बजाओ, नाचो, झूमो, खाओ, पियो, जो अच्छा लगे वो सब करो। जहां जाना है वहां जाओ। जहां आपको
मस्ती करना है वो मस्ती करो, जो आपको पहनना है वो पहनो, जो आपको खाना है पीना है। कंडीशन अगर आ गई तो फिर आनंद में कमी आ गई। समझ में आ रहा? यही परिभाषाओं से इस तरह के अर्थ निकाल करके साधु की प्रतिष्ठा अपने लिए बना लेते हैं। आपके ही जैन धर्म को पढ़ेंगे, आपके ही डमोलोए सब्ब साउडम के नमोकार मंत्र को पढ़ेंगे और आपके ही यहाँ की जो है ऐसी ऐसी कोटेशन शास्त्रों की निकाल के आपको सुनाएंगे कि देखो क्या लिखा है, साधु परम आनंद में रहता है। वो परम आनंद कैसे है? देखो ये हम साधु हैं परम आनंद में। समझ आ रहा है? बढ़िया चारों तरफ एसी लगी हो, बढ़िया जो है अच्छी अच्छी डिजाइनदार बड़े बड़े महल हो और उसमें जो है सब मस्त हो, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई अपने कान में जो है ईयरफोन लगाए हुए कुछ भी सुन रहा है, सब मस्ती में है, अपनी अपनी मस्ती में, कोई किसी को कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं और कोई भी दुखी नहीं। इसको बोलते परम आनंद। समझ आ रहा है? आज दुनिया के जितने भी योगी हैं, जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर हैं, सब इसी पाथ पर चल रहे हैं। सुन रहे हैं? और फिर जब साधुओं की बात आती है तो कहते हैं देखो डमोलोए सब्ब साउडम में सब साधु आ ही जाते हैं, हम भी क्या कम हैं। एक ही बस ये अभी तो श्लोक का पहला पद पढ़ाया जा रहा है, अभी तो केवल पहला पद है, इसी में ही सब बाहर हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना? जैसे आईएएस की परीक्षा होती है, देने के लिए तो लाखों बैठ जाते हैं, लेकिन प्री में भी पास होने में हजारों रह जाते हैं, लाखों उसी में झड़ जाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, उसमें फिर बस सैकड़ों की संख्या रह जाती है। तो बस जैसे ही ये पहला पद आएगा, विषयाशा वशातीतो, सुन ले सभी, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, यहाँ पंथवाद से कोई प्रयोजन नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्रों में कोई पंथवाद का नाम नहीं है। समझ आ रहा है? ये सब आप लोगों की देन है। ये झगड़े झंझट करने वाले श्रावक होते हैं और फिर उसमें जो साधु सहयोगी बन जाते हैं वो साधु भी हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो जिनके ऊपर जब गाज गिरती दिखती है तो वे भी फिर जो है अपने श्रावकों के साथ में अपना फिर जो है झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं कि हमारा विरोध क्यों किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ किसी का विरोध नहीं, यहाँ वस्तु स्थिति है। शुद्ध गुरु, शुद्ध धर्म जो बताया गया है उसमें आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होना चाहिए, है ना? यही एक मेजर डिफरेंस है जो एक हाउस होल्डर में और एक सेंट के बीच में हो सकता है। समझ आ रहा है? अदरवाइज गृहस्थी अच्छे हैं जो बड़े बड़े अपने बंगले बना करके, बड़े बड़े अपने महल बना करके एसी रूमों में रह रहे हैं, तो वही सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं और आप भी वैसा ही एंजॉय कर रहे हो, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट एंड हाउस होल्डर? समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा डिफरेंस सिर्फ एक इस लाइन से पड़ जाता है, विषयाशा वशातीतो। ये ध्यान में रख लो, जब तक ये नहीं आएगा आपके अंदर तब तक आप साधुओं के निकट में तो रहोगे, लेकिन आपके अंदर साधु की श्रद्धा जब तक इस तरह के साधु से नहीं बनेगी तब तक आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप सोचते रहोगे कि हमारा साधु पर विश्वास है इसलिए हम भी सम्यक दृष्टि हैं, ऐसी डेफिनेशन पर विश्वास करना है आपको। विषयाशा वशातीतो। समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई भी विषयों की इच्छा करने के लिए, विषयों की पूर्ति करने के लिए कोई काम इस तरीके के और इस तरीके के कोई भी चीजें आपके पास में नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी इंद्रियों की, मन की इच्छाएं पूरी हो रही हों। जब आप अभी मन की इच्छा पूर्ति करने में लगे हो तो फिर आप अपना मोक्ष मार्ग जो अलौकिक है, आत्मा का मार्ग है, उसमें कब लगोगे? मन के ही इच्छाओं में जिसका दिमाग लगा हुआ है तो फिर वो कर्म की निर्जरा, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र का पालन, आत्मा का ध्यान, ये जो अलौकिक चीजें हैं ये मन के विपरीत हैं। जहां मन में ये इच्छा है वहां ये चीजें हो ही नहीं सकती। इसलिए यहां पर सबसे पहले ये कंडीशन कर दी गई कि जिसके अंदर मन की इच्छा माने संसार की इच्छा है, जो संसार की चीजें हैं वो संसार की इच्छा है, लौकिक उसी को बोलते हैं।
तो जब ये लौकिकता की इच्छाएं हैं तो आपको आत्मा का आनंद, आत्मा का ध्यान, आत्मा का सुख, ऐसे परलौकिक इच्छाएं आपके अंदर कब पैदा होंगी? और दोनों इच्छाएं एक साथ नहीं हो सकती। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि आपको थोड़ी सी सहूलियत की आवश्यकता हो सकती है कि हमारे लिए अनुकूल वातावरण हो तो मैं आत्म ध्यान अच्छा कर सकता हूं। समझ आ रहा है? ये बात अलग है। लेकिन उस अनुकूल वातावरण का मतलब ये नहीं है कि आप उस अनुकूल वातावरण को अपने साथ साथ लिए फिरो। समझ आ रहा है? आप उस अनुकूल वातावरण की बिल्कुल कंडीशन ही बना करके रखो कि मैं जहां जाऊंगा मुझे ऐसा ही चाहिए। समझ आ रहा है? मैं वहीं पर विश्राम करूंगा जहां पर इस तरह का अनुकूल वातावरण होगा। आप अपने लिए अगर इस तरह की इच्छा बना लिए तो वही चीज आपकी फिर परिग्रह बन गई। समझ आ रहा है? इच्छा से ही परिग्रह बन जाता है। कम से कम इतनी इच्छा बना करके रखो कि मैं अनुकूल वातावरण में साधना करूंगा। अब वातावरण तो अनुकूल मिल गया और साधना कुछ है नहीं। समझ आ रहा है? अनुकूल वातावरण में भी वही विषयों का आनंद लिया जा रहा है। तो अब क्या होगा? आत्मा का आनंद कब आएगा? इसी का नाम आत्मा का आनंद है, इसी का नाम परमानंद है। समझ आ रहा है? तो ऐसे जिन लोगों ने इन परिभाषाओं को बिगाड़ दिया है, जिन्होंने साधु के स्वरूप को बिगाड़ दिया है, उन्हें हमेशा रत्नकरण श्रावकाचार्य की ये परिभाषाएं अपने जहन में रखनी चाहिए। विषयों की आशा से रहित होना, इसमें वो सब चीजें आ जाएंगी जो साधु के योग्य नहीं होती हैं। समझ आ रहा है? आपके लिए धर्म ध्यान का भाव यदि है, आत्मज्ञान ध्यान की आपके अंदर कोई महत्ता है, तो आप इस वातावरण में इन चीजों में आसक्त नहीं होगे। उपलब्ध हो जाए कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? जरूरी नहीं है कि वो चीज प्रतिकूल परिस्थिति में ही उपलब्ध होगी। ध्यान साधना के लिए भी अनुकूल वातावरण होना चाहिए, लेकिन उस अनुकूलता का मतलब ये नहीं है कि हमें उसमें इंद्रिय के विषयों में आनंद आने लग जाए। समझ आ रहा है? जैसे मान लो गर्मी है या सर्दी है या बरसात है, कोई भी मौसम है, आप अपने अनुकूल स्थान पर बैठ गए भाई, ठीक है। समझ आ रहा है? इतना तो ठीक है। अब उस अनुकूल स्थान पर बैठने के बाद आप क्या कर रहे हो? आप गाने सुन रहे हो कि नृत्य देख रहे हो कि जो है अपने आत्म ध्यान में लगे हो कि उस समय पर आप जो है कोई और अपना सेंसुअल प्लेजर में लगे हुए हो? क्या कर रहे हो? समझ आ रहा है? तो अनुकूल वातावरण होने के बाद भी आपके अंदर क्या चल रहा है, ये इससे समझ में आएगा कि आप विषयों की आशा से रहित हो कि नहीं हो। ये सबसे पहली कंडीशन है। तो जहां पर 5 इंद्रिय के विषय छूटेंगे, वहां पर आपको, समझ आ रहा है, मन चाहा सब कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मन चाहा सब कुछ नहीं मिलेगा। चलो स्पर्शन इंद्रिय के लिए आपको अनुकूल तो चीज कहीं भी मिल सकती है, कहीं भी हवा अच्छी मिल सकती है, कहीं भी अच्छा वातावरण मिल सकता है, कहीं भी आपको अच्छे नदी नाले के किनारे मिल सकते हैं। आपके लिए कोई अच्छा वातावरण अपने धर्मशालाओं में भी बना करके दे सकता है। लेकिन उसके बाद क्या? समझ आ रहा है? स्पर्शन इंद्रिय के बाद में दूसरी इंद्रिय आ जाती, रसना इंद्रिय। अब एक चीज पूरी हो गई। अब जो हमको इच्छा हो रही है वो सब हमको मिलना चाहिए। मेन्यू बना करके दे दिया, मुझे तो यही सूट होता है, मेरी तो यही प्रकृति है। समझ आ रहा है? रोजाना नया नया मेन्यू बन करके आ रहा, तो ये क्या हो गया? ये तो कुछ भी नहीं रहा। ये तो साधुता का कहीं से कहीं तक कोई लक्षण ही नहीं रहा। समझ आ रहा है? साधुता का लक्षण तो वो बताया गया है यहां पर, अभी आगे एक शब्द और आने वाला है, निरारंभो परिग्रह। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह। तो आरंभ नहीं होना चाहिए और परिग्रह नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है?
आरंभ का मतलब क्या हो गया? जितने भी हिंसा के काम हैं, खेती, पशुपालन, समझ आ रहा है, ये सब आरंभ कहलाते हैं। और जिनके माध्यम से हिंसा संभव है, ऐसे आरंभ के कोई भी कार्य होते हैं, जो आरंभ के कार्यों में आपको किसी भी तरीके की छोटी से छोटी हिंसा भी हो तो वो आरंभ के कार्य हैं। समझ आ रहा है? अगर ये आरंभ है तो उसमें अग्नि जलाना, अग्नि अपने पास में रखना, किसी भी तरीके की ऐसी चीजें रखना जिनसे हिंसा होती हो, वो भी आरंभ है। समझ में आ रहा है? तो आप, एक तो ये बात हुई कि अगर आप निरारंभ हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार अपना भोजन इत्यादि नहीं बनवा सकते हैं, और ना ही अपने पास में भोजन बनाने की कोई भी सामग्रियां अपने पास में रख सकते हैं। चूल्हे हैं, समझ आ रहा है, और भी कोई भी बर्तन हैं, कोई भी ऐसी सांसारिक चीजें हैं जिन्हें गृहस्थ लोग अपने काम में लेते हैं, उनको आप अपने काम में नहीं ले सकते। आरंभ से रहित होने पर, परिग्रह से रहित होने पर आपके पास में बर्तन भी नहीं होंगे और आपके पास में कोई भी चौका चूल्हे की कोई सामग्रियां नहीं होंगी। समझ आ रहा है? तो एक चीज तो ये हो गई। अब चलो भाई, हमारे पास नहीं है, हम अपनी इच्छा से कह कह करके करवा रहे हैं और श्रावक लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस तरह से अपनी मन की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं कि या वास्तव में आपका स्वास्थ्य खराब है या स्वास्थ्य का बहाना बनाया जा रहा है। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये खुद सोचना पड़ेगा। कई लोग तो स्वास्थ्य के ही बहाने बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने पीने की चर्चाएं कर लेते हैं। नहीं समझ आ रहा? हाँ, किसी किसी को अगर बीमारी है तो एक बात अलग है, वो श्रावक आपकी वैयावत्ती करेगा, लेकिन आपको उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो उस चीज से बिल्कुल इतना दूर रहने की जरूरत है कि हमारा इसमें मन ना लगे। अगर आपके लिए सब तरह से रोजाना अच्छा अच्छा अनुकूल, जिस तरह का आप चाहते हो, गृहस्थ भी जैसा नहीं लेता उस तरीके का आप लेने लग गए, तो फिर वो आपके लिए कोई भी विषयों की आशा से रहित नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी का मतलब समझते हो ना? समझ आ रहा है? अब ये साधन नहीं है कोई साधना के। साधु को तो अपने पास में वो चीजें रखनी जो साधना के लिए साधन बने। किसी ने दे दिया, हमने ले लिया, अरे भाई देने को तो कुछ भी दे देगा तुमको, सब ले लोगे क्या? कोई अच्छा बड़ा आदमी मिल गया, भैया मैं तो गाड़ी रिटायर्ड करने वाला था, मैंने गाड़ी सोचा किसको दूं, चलो साधु को दान देने से बढ़िया कौन सी जगह मिलेगी, तो साधु को दे दिया, अपन दूसरी खरीद लेते हैं। भाई उसने तो दे दी, तुमने क्यों ले ली? नहीं समझ आ रहा है? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? तो जब ये चीजें सामने आ जाती हैं तो उससे होने वाला परिग्रह, उससे होने वाली हिंसा, उसका भागीदार कौन होगा? जो उसका मालिक होगा, जो उसको अपना मानता होगा। और फिर ऊपर से कहो कि नहीं ये अपना नहीं है, तो भाई कैसे अपना नहीं है? जब आपका उससे अटैचमेंट नहीं है तो आप उसे अपने पास रखोगे क्यों? आपको उसकी देख संभाल करने की भावना आएगी क्यों? समझ आ रहा है? तो ये चीजें भी कभी साधु को देने योग्य नहीं होती हैं। लोग साधुओं को गाड़ी दे देते हैं, हाथी तक दे देते हैं, घोड़ा भी दे देते हैं। समझ आ रहा है? ये चीजें नहीं देने योग्य होती हैं। अगर वास्तविकता में जिस साधु की हम बात कर रहे हैं, जो साधुता यहां पर गुरु के रूप में है, वो साधुता में यहां पर आपके लिए कोई भी तरीके का आरंभ और परिग्रह उस साधु के लिए क्षम्य नहीं है। समझ आ रहा है? अब उससे नीचे क्या है? तो उससे नीचे बहुत सारी चीजें हैं। क्षुल्लकों की स्थिति अलग है, ऐलकों की स्थिति अलग है। समझ आ रहा है? कपड़ेधारी जो भाई बहन होते हैं उनकी स्थिति अलग है, वो अलग है, ये कोई साधुता में नहीं है। कपड़े वाले भी हैं तो यहां पर आपको परिग्रह से रहित कपड़े वाले हैं कि परिग्रह से सहित कपड़े वाले कहे जाएंगे? बताओ, फिर परिग्रह किसका नाम होगा? फिर परिग्रह किसको कहेंगे?
अगर ये चीज हमारे लिए समझ में आएगी तभी हमें पता पड़ेगा कि नमो लोए सब्ब साउड़म में क्या कहा गया है। क्या समझ आ रहा है? नमो लोए सब्ब साउड़म का मतलब क्या है? सर्व साधु का मतलब, साधु का मतलब क्या है? तो साधु का मतलब जब भी सामने आए तो ये श्लोक सामने रखना। समझ में आ रहा है? क्या क्या देखा जाए तो इसमें 5 बातें हैं साधु के लिए। समझ आ रहा है? पहला, विषयों की आशा से रहित। दूसरा, हिंसा के जो साधन होते हैं जिसे हम आरंभ कहते हैं उनसे रहित। तीसरा, परिग्रह से रहित। और फिर जो है चौथा भीतरी साधन है ज्ञान का, और 5वां ध्यान का। समझ आ रहा है? तप जो है इसको अलग से भी कहा जा सकता है, और वैसे देखा जाए तो आचार्यों ने कहा है कि जो ज्ञान और ध्यान में लीन है वही उसका तप है। ज्ञान और ध्यान से बढ़कर के और क्या तप होगा? समझ आ रहा? तो ज्ञान और ध्यान ही तप है। अगर वो ज्ञान और ध्यान के लिए सब कुछ तप है तो वो भी बाहरी तप भी उसी में शामिल हो जाएगा। इसलिए ज्ञान ध्यान ही उसका तप है, ये मान के चलो। क्योंकि ध्यान से बढ़कर कोई तप नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई तप नहीं। तो ज्ञान ध्यान उसके तप हो गए, और इसी में वो रक्त माने लीन है, या आसक्त, ऐसा भी पाठ आता है तो उसमें आसक्त है। उसकी आसक्ति किसमें है? आसक्ति तो ज्ञान ध्यान में होनी चाहिए। समझ आ रहा है? धर्म प्रभावना के भी काम करेगा तो धर्म प्रभावना के काम करते हुए भी वो उसमें आसक्ति नहीं रखेगा। आसक्ति तो अपने ज्ञान ध्यान में है। ठीक है, अगर धर्म प्रभावना का कुछ कार्य हो रहा है तो उसमें भी वो शामिल होता है। भगवान की प्रभावना हो, धर्म की प्रभावना हो, अहिंसा की प्रभावना हो, जिनवाणी की प्रभावना हो। समझ आ रहा है? इस तरीके की प्रभावना के कार्य में भगवान ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान की प्रभावना हो, इस तरह के प्रभावना के कार्य में वो लगेगा, लेकिन कभी भी वह अपने ज्ञान ध्यान को छोड़ करके नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? ये परिभाषाएं जहां आपको पूरी की पूरी लागू हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप उसको नमो लोए सब्ब साउड़म की श्रेणी में आदर्श मान करके उसको प्रणाम करें, उसकी पूजा करें, उसकी वंदना करें। ठीक है ना? तो ये हमें साधु का स्वरूप समझ में आया। देव, शास्त्र और गुरु, इस तरह से जब ये तीनों स्वरूप समझ में आएंगे तब आगे आकर के 8 अंग और जो सम्यक दर्शन के बताए गए हैं उनकी चर्चा एक एक करके शुरू होगी। तो 8 अंगों का वर्णन इसके आगे प्रारंभ होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। बोलो महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।